हमारी आज की कहानी है एक प्यार ऐसा भी। इतनी जल्दी कहाँ चले देवर जी? अरे आपकी बेखुदी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा नेक तो देते जाइए। बिना नेक लिए अंदर जाने नहीं दूंगी। जानबूझकर छेड़ते हुए अंजलि ने देवर सुशील से कहा। भाभी, बहनों ने तो लूट ही लिया, जो बचा है वो आप ले लीजिए। सुशील मुस्कुराते हुए बोला। मजाक कर रही थी, मेरे बेटे समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ तुम अपने कमरे में, मोहिनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इतना सुनकर सुशील बोला, थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए मोहिनी को पसंद किया। अरे थैंक यू किस बात की सुशील, इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी भाभी होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हारे लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो सुंदर होने के साथ संस्कारी भी हो, और मुझे ये सब गुण अपनी चचेरी बहन मोहिनी में दिखें। और उसने भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था, और फिर मम्मी पापा को भी मोहिनी बहुत पसंद आई, इसीलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर सुशील बोला, लेकिन फिर भी भाभी, मोहिनी को ढूंढा तो आपने ही था, इसीलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, वो तेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है भाभी, जा रहा हूँ। कि तभी अंजलि ने फिर पूछा, सुशील कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं? हाँ भाभी, मंगलसूत्र लाया हूँ। तब ठीक है, जा, और उसे ज़्यादा मत सताना, अंजलि शरारत भरे लहजे में बोली। और फिर सुशील शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। अंजलि भी हाल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज़्यादातर मेहमान घर पर ही थे, इसीलिए अंजलि ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर लगाकर सो रही थी। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते अंजलि ने ही संभाली थी। वो काम करके थक के चूर हो चुकी थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी अंजलि को सोए कुछ ही देर हुए थे कि जोर की चीख सुनाई दी। इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठ गए। अंजलि भी नींद से जाग उठी और घबराते हुए पूछी, कौन चीखा? तभी बड़ी ननद बोली, अंजलि, हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद सुशील के कमरे से आई है। अंजलि आश्चर्य से बोली, सुशील के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, सुशील के कमरे से ही चीख आई है, छोटी नंद बोली। सच में दीदी? हाँ, वहीं से चीख आई है, छोटी नंद ने दोबारा जवाब दिया। तभी सासू माँ बोली, अंजलि जाकर देख तो कि क्या बात है। हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नई बहू से कुछ भी पूछते ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है, तो तू उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखे तो मोहिनी ने ही थे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। बोलते हुए अंजलि सुशील के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, सब ठीक तो है मोहिनी? और इतने में मोहिनी ने दरवाज़ा खोला और अंजलि से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मोहिनी को रोता देखकर अंजलि बहुत घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? सुशील ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही नहीं पाए। तेरे कहने का मतलब क्या है मोहिनी? साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गए, इसीलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। अंजलि आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए। चल मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है सुशील को। और फिर दोनों सुशील के पास गईं और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुशील होश में ही नहीं आया। सारे रिश्तेदार और घर वाले इकट्ठा हो गए। तुरंत टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया गया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ पहुंचे और उन्होंने सुशील का इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद सुशील होश में आ गया। डॉक्टर ने बताया कि शायद शादी की थकावट से ऐसा हुआ होगा, इन्हें आज रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उधर मोहिनी भी बहुत डरी हुई थी। अंजलि ने उसे अपने पास ही सुला लिया और समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। फिर सुबह हो गई, मेहमानों की विदाई करना, खाना पीना और इस तरह से पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई।
आज रात फिर मोहिनी दुल्हन की तरह सज धज कर सुशील का इंतजार करने लगी और इधर अंजलि ने सुशील को उसके कमरे में जाने को कहा और थोड़ी ही देर बाद पहली रात की तरह सुशील मोहिनी के कमरे के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए। अंजलि और घर वाले फिर उसके कमरे में पहुंचे, आज भी वही हाल था। सुशील फिर बेहोश था और फिर डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने कहा कि सुशील के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकास्टिक को दिखाइए, वही इनकी बीमारी की ठीक ठीक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसर पुसर चालू हो गई। अंजलि सबकी बातों को काटते हुए बोली, कल ही हम लोग सुशील को किसी साइकास्टिक को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन सुशील को साइकास्टिक के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने उससे बहुत से सवाल पूछे और सुशील ने जो जैसा था साफ साफ बता दिया। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और फिर डॉक्टर मोहिनी को अपने पास बुलाने को कहा और जब डॉक्टर मोहिनी से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ में आ गई थी, क्योंकि मोहिनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सुशील से कई गुना खूबसूरत। और फिर डॉक्टर साहब सबसे बोले, सुशील को एक बीमारी है। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? सुशील के बड़े भाई ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस बीमारी वाले पुरुष को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं के साथ उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करते समय वे बुरी तरह से घबराते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के सारे लक्षण सुशील में दिख रहे हैं। बेहोश होने के साथ साथ कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है, तो इसका कोई इलाज तो होगा जरूर डॉक्टर साहब? सुशील के भाई ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अगर मरीज के साथ ज़बरदस्ती की गई तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब बोले तो अब क्या करें हम सब? उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, सुशील के बड़े भाई ने पूछा। तो अब आप सभी ये तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। सभी चिंता में थे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे सुबोध की मोहिनी की खुशियां बरकरार रहें। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और माँ का तो रो रो के बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो मोहिनी को दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नज़र लग चुकी थी। और तभी मोहिनी ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया। ऐसी शादी को जोड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है कि मैं सुशील से अलग हो जाऊं। मैंने उन्हें अपने दिल में देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरे देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूँगी, लेकिन मैं उसकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवाय कोई और चारा ना था। मोहिनी दुल्हन कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उसका सुहाग जिंदा तो रहेगा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मोहिनी अपने कमरे में चली गई, हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।